नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। वन्य प्राणी चीतल का किया शिकार, 7 शिकारी गिरफ्तार, 1 फरार। मौसम में बदलाव, किसान परेशान, बारिश होने से धान की फसल को हो रहा नुकसान। और शहर में निकाली गई शौर्य सम्मान यात्रा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट के लालबर्रा परिक्षेत्र अंतर्गत नवेगांव बीट में नर चीतल के शिकार के आरोप में 7 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 1 फरार है। 20 मई को आरोपियों ने पानी के गड्ढे में यूरिया डालकर चीतल का शिकार किया। सूचना पर पहुंचे वन अमले ने पहले 2 आरोपियों को मौके से पकड़ा, बाद में 5 अन्य को 21 मई को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से मांस, कुल्हाड़ी व चाकू बरामद हुए। सभी को वारा सिवनी न्यायालय में पेश कर उप जेल भेजा गया है। मामला वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। बालाघाट जिले में लगातार बदलते मौसम, तेज आंधी तूफान और बेमौसम बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इस बार रबी सीजन में बड़े पैमाने पर धान की खेती की गई थी, जो अब कटाई योग्य हो चुकी है। कई किसानों ने कटाई शुरू भी कर दिया, लेकिन बारिश के कारण फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर असर पड़ रहा है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। पहले पानी की कमी से जूझ रहे किसान अब अधिक बारिश से परेशान है। यदि बारिश यूं ही जारी रही तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। बालाघाट में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर 22 मई की शाम राष्ट्र सेविका समिति व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संयुक्त तत्वाधान में शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गोंदिया रोड स्थित श्री राम मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौकों से होती हुई पुनः मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में मातृशक्ति संगठन से जुड़ी महिलाओं ने बाइक पर तिरंगा लेकर जय घोष किए। श्री राम मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा पाठ हुआ और शिक्षाविद लता एलकर व षष्ठी अंधारे ने ऑपरेशन सिंदूर में मातृशक्ति की भूमिका पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पर आज शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसे राष्ट्र सेविका समिति और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इन दोनों के मिलकर समन्वय के साथ यहाँ पर ये कार्यक्रम आज कर किया गया है शौर्य यात्रा का, और जिसमें यहाँ बालाघाट में उपस्थित जितनी भी मातृशक्ति संगठन हैं उन सभी का योगदान इसमें मिला हुआ है। आज ये इसमें यहाँ पर वक्ता के रूप में यहाँ पर 2 वक्तृत्व रखे गए थे। 2 वक्तृत्व यहाँ पे वक्ता बुलाए गए थे इस कार्यक्रम के लिए, जिसमें श्रीमती लता एलकर दीदी एवं श्रीमती सृष्टि अंधारे दीदी यहाँ पर आमंत्रित थी। 21 मई 2025 को पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहियर में समर कैंप का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। समापन समारोह में पूर्व पार्षद कीर्ति शुक्ला विशेष अतिथि रहीं। यह समर कैंप 1 से 21 मई तक आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य छात्राओं को विभिन्न कौशलों में निपुण बनाना था। कैंप में शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ अन्य पाठ्य सहगामी गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। छात्राओं ने कला, संगीत, नृत्य, हस्तकला व अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लिया। समापन अवसर पर छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपने सीखे गए कौशल का प्रदर्शन किया। और 21वीं सदी के जो कौशल हैं उसमें आईटी और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आईटी और हमारे एआई के लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स इस विद्यालय में पदस्थ है। श्री दीपक खांडेकर आज हमारे बीच में नहीं है, वो वर्किंग गए हुए हैं, और कुमारी अनुकृति श्रीवास, ये दोनों हमारे कंप्यूटर शिक्षक हैं। इन्होंने मतलब जो है बच्चों को बाकायदा उसका ज्ञान प्रोवाइड किया है। बच्चे हमारे भी उस ज्ञान को प्राप्त किए हैं। बालाघाट न्यायालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने के विरोध पर मामला गर्मा गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के आदेशानुसार प्रतिमा स्थापना की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कुछ वकीलों द्वारा जातिगत मानसिकता के चलते विरोध किया जा रहा है। इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए भीम आर्मी एकता मिशन बालाघाट के पदाधिकारी गुरुद्वार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि प्रतिमा का विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और न्यायालय परिसर में प्रतिमा स्थापित की जाए। उस महामानव, उस ज्ञान के प्रतीक की ये लोग जो है मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के जितने भी न्यायालय वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, और उसका जो विरोध करते हैं वो ऐसे जातिवादी गुंडों को जेल में डालने का कार्य किया जाना चाहिए शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा। यही जो है, इसी कारण जो हम लोग यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको हम ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर महोदय के।
बालाघाट के परसवाड़ा क्षेत्र की गांगुलपारा सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर की लाइनिंग में बनते ही दरारें आना शुरू हो गई हैं। 15.93 किलोमीटर लंबी नहर के सीमेंटीकरण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। 4.27 करोड़ की लागत से हो रहे इस कार्य को ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, जो दरारों को सीमेंट घोल से छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। विभागीय लापरवाही के चलते ठेकेदार मनमर्जी से कार्य कर रहा है, लेकिन विभाग इस गंभीर स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहा है। इससे भविष्य में किसानों को सिंचाई में परेशानी हो सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।